राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट का निरीक्षण किया। दरअसल हायाघाट पीएचसी की एक एएनएम ने राज्य महिला आयोग को एक शिकायत भरी चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्थलीय निरीक्षण करने का फैसला किया और गुरुवार को वो सीधे हायाघाट पीएचसी पहुंची, जहां पर उन्होंने आवेदिका से बंद कमरे में बात की। इसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर को घूम कर देखा। इस दौरान उन्होंने सभी के सामने आवेदिका से बात करते हुए उनकी समस्या को सुना और उन्होंने शिकायत की, जो चूँकि मेरा कक्ष ओपीडी के सामने और ओपीडी के बाहर बहुत हल्ला होता रहता है, शोरगुल होता रहता है, जिस कारण मुझे काम करने में दिक्कत होती है। जिस पर अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा ने उनको एक तरीके से डांटते हुए लहजे में कहा, जो ये कोई मामला नहीं हुआ, अस्पताल की व्यवस्था चलाना प्रभारी का काम होता है और वो अपने ढंग से चला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी यदि आपको शिकायत है तो हम प्रभारी से आग्रह करेंगे जो वो इस पर विचार करें। इसके बाद उन्होंने तमाम एएनएम और महिला कर्मियों के साथ बंद कमरे में बात की, सबकी बातें सुनी। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चले इस निरीक्षण में बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे और लगभग सभी की एक ही शिकायत थी, जो अस्पताल में कुछ डॉक्टर, खासकर डेंटल डॉक्टर जो हैं, वो पूरे अस्पताल की व्यवस्था को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी शिकायत महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा से की, जिस पर उन्होंने कहा जो हम इस पर जांच करेंगे। और आपका भी मदद लेंगे कि ये व्यवस्था को देखिए, क्योंकि आप लोग तो हम लोग के हैं सर, काम ये आप ही का कर दीजिए, अपना कोई पर्सनल काम नहीं। हाँ जी, और आपको अच्छा बोल दिए थे, हमको नहीं सुनाई पड़ता, इतना हल्ला होता है, लिखना पड़ता है, फिर गलत होगा, फिर सोचते गलत होगा, नहीं करनी चाहिए ये समझ में। दो लैब टेक्नीशियन है, एक वर्किंग करती है, एक एलसीडी करती है, सारे लोग यहाँ कर सकते हैं। उल्टे पड़ रहा है मैडम, एक मिनट, उल्टे पड़ रहा है तो ओपीडी को उसमें कर देने वाला, उसमें करने का तो आपके कहने से नहीं है मैडम, बैठ के उसको बात करेंगे। जो चीज़ आपको ऑफिस चलाना है, ऑफिस चलाने की जिम्मेदारी करेंगे, फिर चाहे जो भी गलत नहीं हो इसको नहीं, जैसे देखिए ऑफिसर जो चाहेंगे व्यवस्था बनाने के लिए वो देखेंगे। हो सकता है कि पहली बार व्यवस्था में अगर सही चीज नहीं हो पाए दोबारा करेंगे। डॉक्टर साहब अंदर देखते हैं हमारे लगाते, चूंकि उनको शांति वातावरण चाहिए, पेशेंट को सबको सुनेंगे, अच्छा से उसका इलाज कर पाएंगे, शांति वातावरण चाहिए। रूम खाली पड़ा है, हम कैसे उतना हल्ला में देखेंगे? व्यवस्था बनाने का जिम्मेदारी उन्होंने भेजा है, सरकार ने उनको भेजी, तो व्यवस्था सुचारू करने की जिम्मेदारी यही की है। और अगर खराबी होती है तो जिम्मेदारी वही होती है। सब सुना रहे तो हम भी अपना समस्या आपको सुना रहे हैं। अगर वो मान लेते हैं कि वो सही नहीं हो पा रहे तो फिर तो आप जो बोल रहे हैं वो कब करके भी देख सकते हैं, देखने के लिए तो वो देख सकते हैं, लेकिन हम लोग आज वाली भी व्यवस्था देखेंगे और फिर वो चेंज करने के लिए हम लोग जो है ना कि उनका निरीक्षण जो है ना 2 बार 3 बार करेंगे, व्यवस्था बदल करके भी, और आपका भी मदद लेंगे कि ये व्यवस्था को देखिए, क्योंकि आप लोग तो हम लोग के हैं सर, काम ये आप ही का कर दीजिए, अपना कोई पर्सनल काम नहीं। अपना कॉल करें, यहाँ खाना नहीं बनाने अभी यहाँ वर्तमान में वार्ड पार्षद है, यहाँ बहुत सारी समस्या है। ये अस्पताल में धागा उपलब्ध नहीं है, सुतला धागा, जो किसी को स्टिचिंग करना कुछ नहीं हो पाता। चौकीदार जो है वो इलाज। मैडम बाइट प्लीज। मैडम ये हायाघाट का मैटर यहीं पहले करना होगा। मैडम क्या निरीक्षण किया आपने, क्या कुछ देखा और क्या कुछ शिकायत मिली थी? हमारे आयोग में जो है ना प्रभावती देवी जो है एक आवेदन लेकर के आई थी और उन्हें कुछ समस्या थी यहाँ पर, जो वो जॉब कर रही थी, जो उसका स्थान था, तो वो उससे संतुष्ट नहीं था, वो उससे परेशानी उन्होंने व्यक्त किया था। तो उसी परेशानी को देखने के लिए स्थल निरीक्षण करना जरूरी था कि वो जिस जगह पर उनकी जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था सही है या नहीं।
तो हमने देखा कि वो व्यवस्था जो यहाँ के ये हैं प्रभारी हैं उनके तरफ से, तो वो जो व्यवस्था बनाए हुए वो सही व्यवस्था बनाए उनके दृष्टिकोण से। और चूंकि ये थोड़ा उनका वो कोरस सुनने में उनको दिक्कत होती है, यानी कोरस से उनको प्रॉब्लम है, तो उस कारण से हमने प्रभारी जी से आग्रह किया है कि थोड़ा जो है ड्यूटी चेंज करके अगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके तो एक महिला के लिए अच्छा हो। और मैडम यहाँ कुछ डॉक्टरों की शिकायत है, खासकर डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट यहाँ जो अखाड़ा बना चुके हैं यहाँ के अस्पताल को। मुझे नहीं जानकारी, अभी ये बोल रहे थे, मैंने कहा है आवेदन दे दीजिए, मैं उनको नहीं, यहाँ खाना भी नहीं मिलता है, लोगों को सुविधा नहीं मिलता है। एक मिनट, मैं अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग।